नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। तो एयर स्ट्राइक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए गए हैं और सीधे सीधे ये आरोप फारूक अब्दुल्ला ने लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए ही एयर स्ट्राइक किया गया। तो अब तक विपक्षी दल जो थे वो एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर स्ट्राइक किया गया है एयर स्ट्राइक तो कितने आतंकी जो है वो इसमें मारे गए हैं, उनकी संख्या बताई जाए। लेकिन अब एक नया आरोप कि चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया है और सेना का इस्तेमाल बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कर रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। सिर्फ इलेक्शन के लिए था, टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया। हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया, क्योंकि बाकी चीजों में फेल हो गए हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में, जिससे कि ये एक ऐसा अवतार बन जाएगा कि इसके बजाय हिंदुस्तान बच ही नहीं सकता। हिंदुस्तान तब भी बचेगा, ये रहे या न रहे, हम रहें या न रहें, हिंदुस्तान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इद्रीस का रुख कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इद्रीस। अब तक विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे थे कि एयर स्ट्राइक अगर किया गया है तो संख्या बताई जाए और सबूत दिए जाएं इस बात के कि आतंकी वहां पर ढेर हुए हैं। लेकिन अब एक अलग ही आरोप है और वो ये कि चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया और सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इलेक्शन कमीशन से पहले से ही गुहार लगा रही थी कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस जो करवाने हैं वो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ करवाए जाए। और उसके बाद ही अब ये फारूक अब्दुल्ला का रिएक्शन आया है और उन्होंने इल्जाम लगाया है बीजेपी पर कि जो इंडियन एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी वो बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और उसका मकसद इलेक्शन जीतना था, क्योंकि बाकी फ्रंट्स पे बीजेपी जो है वो हार चुकी है। वही मैं आपको बता दूं कि सभी रीजनल पार्टीज जो कश्मीर में हैं इस वक्त, उनमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस बात का कि वो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कश्मीर में करवाए जा सकते हैं तो असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं और इसको डिले क्यों किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने इन इलेक्शंस को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है और अब जो हम देख रहे हैं इस स्टेटमेंट के बाद जो कश्मीर में पॉलिटिकल सर्किट है वो गरमाएगा जरूर, क्योंकि बिल्कुल सियासत जो है वो अब गरमाना तय माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इद्रीस इमाम जानकारी के लिए।